कोई ये नहीं कहता कि बड़ों के नेता बनना। वाई? बिकॉज पॉलिटिक्स इज बिकम अ बैड वर्ड। मुझे लगता है इस देश की विडंबना भी है, दुर्भाग्य भी है कि यंग लोग नहीं आते राजनीति में। और रिसेंटली एक इंटरव्यू में राघव चड्ढा ने बताया कि उनकी मदर चाहती ही नहीं थी कि वो राजनीतिक में आए। मेरी माँ खास करके खुश नहीं थी। वो ये कहती थी कि दूर रहो राजनीति से, मदद करो, देश की सेवा करो, जितना काम कर सकते हो, जितना समय दे सकते हो देश के लिए दो। राघव चड्ढा का ये भी कहना था कि हमारे देश की विडंबना यही है कि सबके माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारा बेटा एस्ट्रोनॉट बने। घर के बड़े कहते हैं बेटा बड़े होकर डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, एक्टर बनना, स्पोर्ट्स पर्सन बनना, एस्ट्रोनॉट बनना, साइंटिस्ट बनना। कोई ये नहीं कहता कि बड़ों के नेता बनना। वाई? बिकॉज पॉलिटिक्स इज बिकम अ बैड वर्ड। राघव चड्ढा का ये भी कहना है कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पार्लियामेंट में 50% हमारे यंगेस्ट यूथ पॉलिटिशियन बने। इंडिया इज अ वेरी यंग कंट्री। देश युवा है, लेकिन नेता भी तो युवा होने चाहिए। तो ये मेरा एक पर्सनल ड्रीम है कि आने वाले समय में कम से कम 50% ऑफ इंडियाज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट शुड बी यंग पीपल। Wow, and I'm sure you are giving a lot of inspiration to a lot of us who are watching you as well. शायद आपको देखकर लोग सीए छोड़कर पॉलिटिक्स में आ जाए। So of course when I got into politics, my mom and dad were not, मेरी माँ खास करके खुश नहीं थी। वो ये कहती थी कि दूर रहो राजनीति से, मदद करो, देश की सेवा करो, जितना काम कर सकते हो, जितना समय दे सकते हो देश के लिए दो, लेकिन डोंट गो इनटू एक्टिव पॉलिटिक्स। राजनीति एक इट्स बिकम अ बैड वर्ड। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जब बच्चा घर में बड़ा होता है तो घर के बड़े कहते हैं बेटा बड़े होकर डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, एक्टर बनना, स्पोर्ट्स पर्सन बनना, एस्ट्रोनॉट बनना, साइंटिस्ट बनना। कोई ये नहीं कहता कि बड़ों के नेता बनना। वाई? बिकॉज पॉलिटिक्स इज बिकम अ बैड वर्ड। मुझे लगता है इस देश की विडंबना भी है, दुर्भाग्य भी है कि यंग लोग नहीं आते राजनीति में। और मुझे मौका मिला एंड आई ऑफ कोर्स विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई बिकेम द यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द राज्यसभा, और मुझे काम करने का मौका मिला। और इंडिया इज अ वेरी यंग कंट्री। देश युवा है, लेकिन नेता भी तो युवा होने चाहिए। तो ये मेरा एक पर्सनल ड्रीम है कि आने वाले समय में कम से कम 50% ऑफ इंडियाज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट शुड बी यंग पीपल। Wow, and I'm sure you are giving a lot of inspiration to a lot of us who are watching you as well. शायद आपको देखकर लोग सीए छोड़कर पॉलिटिक्स में आ जाए।